नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं WBC के बारे में। यानी जो WBC होती है यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं वो क्या होती हैं, क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो यही होती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा समझ लिया तो आप बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो आप पूरी रूप से समझ जाते हो। आप जान पाओगे तो उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि अपनी जो इम्यूनिटी है उससे कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। WBC होती है उसकी फुल फॉर्म है वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और हिंदी में कहें तो श्वेत रक्त कणिकाएं। और इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 12 से 120 दिन, 12 से 120 नहीं 12 से 20 दिन तक, यानी कि मैक्सिमम ये 20 दिन तक जिंदा रहती है बॉडी में, उसके बाद मर जाती है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 4,500 से 10,000 होती है, जो काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी वाले व्यक्ति होता है उसके अंदर भी 10,000 की संख्या पाई जाती है। अगर 4,500 से अगर कम आती है तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, और 10,000 पर आपकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जो मैक्सिमम लगभग उतनी ही होती है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में। और इसकी जो खोज की गई थी वो फ्रेंच के प्रोफेसर थे ग्रेवियर अंदर, और इंग्लिश डॉक्टर विलियम एडिसन ने इनकी जो खोज की थी मिलकर। और जो WBC होती है इसके 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसे 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रानुलोसाइट। और इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 3, इम्यूनोसोफिल, न्यूट्रोसोफिल और बेसोफिल। तो जो इम्यूनोसोफिल होता है इसका काम होता है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से हमें बचाती है ये पार्ट। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल, ये कीटाणु और जीवाणुओं से बचाता है। ये होता है बेसोफिल, ये हमें एलर्जी से बचाता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है एग्रानुलोसाइट, ये हमें इसके अंदर 2 चीज पाई जाती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसे टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। इसका काम होता है संक्रमण से बचाना या और वायरस से बचाना। और मोनोसाइट का काम होता है हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि कोई भी हार्मफुल अगर चीज़ है बॉडी के अंदर तो उससे हमें ये मोनोसाइट बचाता है। यानी कि टी लिम्फोसाइट जिसको मारता है, बॉडी में जो भी बैक्टीरिया इनके द्वारा मारा जाता है उसकी जो बॉडी होती है उसे बाहर निकालना भी इसी मोनोसाइट का काम होता है। तो ये जो समझा आपने तो आप समझने से थोड़ा डिटेल। WBC के होते हैं 5 प्रकार, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहले तो WBC को ग्रेन्युलोसाइट और एग्रानुलोसाइट, इसका काम, इसके 3 भाग होते हैं, इओसिनोफिल, यानी कि ये संक्रमण से बचाता है, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो काम होता है इसका, ये हमें इन्फेक्शन से बचाएगा। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल, ये हमें कीटाणुओं और जीवाणुओं से बचाएगा, यानी कुछ बॉडी में कीटाणु जीवाणु आ गया है तो ये उससे हमें बचाएगा। ये बेसोफिल, ये हमें एलर्जी से बचाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो एलर्जी होती है ना वो इसकी कमी के कारण होती है। अगर आपकी बॉडी में इसकी जो मात्रा है वो सही से रहेगी तो आपकी बॉडी में एलर्जी नहीं रहेगी। अब WBC के दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं, ये होता है एग्रानुलोसाइट। इसके 2 भाग होते हैं, लिम्फोसाइट, इसे टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा भाग होता है इसका मोनोसाइट, इसका काम होता है टी लिम्फोसाइट का संक्रमण और वायरस से हमें बचाना, यानी कि जो ये इनमें से कोई भी, ये संक्रमण से लड़ सकता है इओसिनोफिल, लेकिन ये वायरस से इनमें से कोई भी नहीं लड़ सकता, ये वायरस से भी लड़ सकता है। ये बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है WBC का। ये वायरस यानी कि जो चीज ये लड़ने में जिस वायरस से असमर्थ हैं ये उनसे लड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ों से लड़ते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है वायरस से लड़ता है। वायरस सबसे ज़्यादा हैवी होता है हमारी बॉडी के लिए, उसे मारना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, और ये उसी से लड़ता है वायरस से। और ये लड़ता है हार्मफुल इफेक्ट से, यानी कि बॉडी में कोई भी हार्मफुल पदार्थ है तो उससे ये हमें भी रक्षा करेगा मोनोसाइट। और जो टी लिम्फोसाइट द्वारा जो वायरस मारा गया है और उसकी वायरस की जो डेड बॉडी है उससे भी हमारी यही रक्षा करेगा। ये इसका काम है उस बॉडी को बाहर निकालना। और जो HIV होता है, HIV जो एड्स होता है उसके अंदर ये टी लिम्फोसाइट ही मर जाता है। वो HIV वायरस होता है, उसमें अगर हमें HIV हो जाता है ये टी लिम्फोसाइट होता है, ये मर जाता है। अगर यही मर गया तो वायरस से लड़ने वाली कोई क्षमता हमारे अंदर बची ही नहीं, और इसी मरने की वजह से हमें HIV हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन जो इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यूनिटी के अंदर ये अकेला WBC नहीं होता, इसका एक पार्ट और होता है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी, ये पाया जाता है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी का काम होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, संक्रमण या जीवाणु या विषाणु कोई भी चीज आता है तो ये रडार का काम करता है एंटीबॉडी, ये उसे पहचानता है। ये उसे पहचानता है, पहचानने के बाद ये बताता है WBC को। जो WBC को जब ये डेटा देता है कि वो वायरस ऐसा वायरस है, कीटाणु है, जीवाणु है या कोई और चीज इन्फेक्शन है, तो ये डेटा WBC को देगा और WBC डिसाइड करेगा तो उससे लड़ेगा कौन। जिसकी रडार में जो आएगा ये वही इससे लड़ेगा, यानी कि एलर्जी है तो वैसोफिल लड़ेगा, कीटाणु या विषाणु है तो न्यूट्रोफिल लड़ेगा उससे, संक्रमण यानी इन्फेक्शन है तो इओसिनोफिल लड़ेगा उससे, तो यानी कोई वायरस है तो टी लिम्फोसाइट लड़ेगा, और कोई हार्मफुल इफेक्ट है तो उससे ये मोनोसाइट लड़ेगा। और देखिए अगर बढ़ाने की बात करें तो एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए विटामिन ए और ई चाहिए एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ए आम के अंदर। और भी आप सर्च करके देख सकते हैं एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, यानी कि विटामिन ए या ई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए। विटामिन ए और ई एंटीबॉडी को बढ़ाते हैं। और बात करें WBC की तो इसे बढ़ाने के लिए चाहिए विटामिन सी, और विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू, आंवला। WBC को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और प्लाज्मा एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए विटामिन ए और ई। ये पूरा एंटीबॉडी और WBC मिलकर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनते हैं, यानी कि रोग होता है उससे लड़ने के लिए पूरा साइकिल क्षमता होते हैं। यही सब चीज़ मिलकर हमारे जो अंदर रोग है उससे लड़ने की क्षमता। अगर आपके अंदर कोई रोग प्रॉपर हो जाता है तो इनमें से कोई एक चीज़ आपकी मर जाएगी, यानी कि आपको एलर्जी ज़्यादा होती है तो आपके अंदर वेसोफिल कम हो जाएगा, कीटाणु या जीवाणु आप पर आक्रमण करता है आपको खत्म नहीं होता है तो न्यूट्रोफिल मर जाएगा आपके अंदर, कोई संक्रमण है आपके अंदर इन्फेक्शन तो ये मर जाएगा इओसिनोफिल। अगर आपके अंदर किसी वायरस ने अटैक कर दिया जैसे HIV करता है तो उसके अंदर ये टी लिम्फोसाइट मर जाता है। तो आई थॉट ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो नेक्स्ट